जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण श्री लड्डू गोपाल की बिल्कुल सत्य, दिल को छू लेने वाली सत्य घटना सुनाऊंगी। दोस्तों यह घटना उस समय की है जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। एक बार एक महान संत स्वामी रमेश चंद्र जी बिहार की यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक अंग्रेज को सन्यासियों के वस्त्र में देखा। अब एक अंग्रेज व्यक्ति को सन्यासी के वस्त्र धारण किए हुए देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने उस अंग्रेज के पास जाकर उससे पूछा कि श्रीमान जी, आपने यह सन्यासियों का वेश क्यों धारण किया है? ऐसा पूछते ही उस अंग्रेज की आंखों में आंसू आ गए। स्वामी जी ने उनसे पूछा, क्या बात है, रोते क्यों हो? तब वह अंग्रेज रोते हुए बोला, मेरा बहुत सारा समय यूं ही व्यर्थ हो गया है। मेरा जन्म भारत में नहीं हुआ, इसका मुझे बहुत अफसोस है। इस पर उन महान संत को उस अंग्रेज ने आगे बताया कि उसके जीवन में जो परिवर्तन आया है, जो बदलाव आया है, वह उस पर भगवान की एक विशेष कृपा है, ठाकुर जी का विशेष आशीर्वाद है। तभी स्वामी रमेश चंद्र जी ने उससे पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि आपके जीवन में ऐसी कौन सी घटना घटित हुई, ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ जिसने आपके जीवन को परिवर्तित कर दिया, आपके पूरे जीवन को ही बदल दिया? और तब उस अंग्रेज ने बताया कि मैं एक इंजीनियर था। मुझे इंग्लैंड से बिहार में एक बांध बनाने के लिए भेजा गया था और उस बांध को बनाने की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। मैंने यहाँ पर आकर उस बांध को बनाने का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे बांध बनने लगा। बांध अभी कमजोर ही था कि एक दिन बहुत जोर से मूसलाधार बारिश होने लगी। बहुत जोर से आंधी तूफान आने लगा। तेज हवाएं चल रही थी। जोरदार बारिश हो रही थी। वह बारिश इतनी तेज थी कि उसे देखकर मैं भयभीत हो गया। मुझे लगने लगा कि कहीं यह बांध बारिश के पानी के वेग से टूट न जाए, और अगर यह बांध टूट गया तो मेरे साथ साथ इंग्लैंड सरकार का भी नाम खराब हो जाएगा और हमारे देश के नाम पर धब्बा लग जाएगा कि वहाँ के लोग काम ठीक से नहीं करते हैं। अब भयभीत होकर बांध का निरीक्षण करने के लिए मैंने उसी बारिश में बांध पर जाने का फैसला किया। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आंधी तूफान थम ही नहीं रहा था। हवाएं और पानी इतनी तेज था कि जैसे सब कुछ अपने साथ ही बहा ले जाएंगी, और वह जोरदार बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और बांध में दरारें भी दिखाई देने लगी थी। अब उन्हें देखकर मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा था। मैं बहुत घबरा रहा था। अंदर से मैं बहुत ज्यादा डर रहा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। तभी मैंने मन में ही सोचा, यदि यह बांध टूट गया तो मैं भी इसी बांध के साथ ही बह जाऊंगा और अपने प्राणों का विसर्जन कर दूंगा। मन में ऐसा विचार करके, यही सोचकर मैं उस बांध की तरफ बढ़ा। तभी मार्ग में मैंने कुछ मजदूरों को एक छोटे से छप्पर के नीचे बैठे हुए देखा, और वे सभी मजदूर एक छोटी सी मूर्ति के पास बैठकर भजन कीर्तन कर रहे थे। मस्ती से ठाकुर जी के भजन गा रहे थे। उनको उस छप्पर में बैठा हुआ देखकर, उस झोपड़ी में बैठा हुआ देखकर मैं उनके पास गया और उनसे पूछने लगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं? तभी उन मजदूरों ने बताया कि यह हमारे भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी जी हैं। हम सभी इनसे प्रार्थना करते हैं और यह हमारी प्रार्थना सुनकर हमारे सभी दुख दूर करते हैं। तब उस अंग्रेज ने उन मजदूरों से पूछा, क्या ये मेरा भी दुख दूर कर सकते हैं? क्या यह तुम्हारे भगवान श्री कृष्ण मेरे कष्टों को हर सकते हैं? तभी मजदूर बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं, यह सभी का दुख दूर करते हैं। यह हम सबके पालनहार हैं। इनका तो काम ही है सभी का दुख दूर करना। यह हमारे परम पिता परमेश्वर हैं। यह हमारे इष्ट हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे प्राणनाथ हैं। यदि आप सच्चे दिल से हाथ जोड़कर इनसे प्रार्थना करेंगे तो यह आपकी पुकार अवश्य सुनेंगे, आपकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगे। अब आप हाथ जोड़कर इनसे प्रार्थना कीजिए। तब वह अंग्रेज बोला, मुझे तो प्रार्थना करनी आती नहीं है, इसीलिए आप सब लोग मेरी तरफ से इनसे प्रार्थना कीजिए। मेरी तरफ से आप ही अपने ठाकुर जी से, अपने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर लीजिए और अपने भगवान से कहना कि यह बांध टूटे नहीं। अगर इस बारिश में यह बांध टूट गया तो मैं भी जी नहीं पाऊंगा। तभी वे मजदूर बोले, हाँ हाँ, हम अभी अपने ठाकुर जी से, अपने भगवान से प्रार्थना करते हैं, और आप भी हाथ जोड़कर मेरे भगवान के सामने खड़े हो जाइए। इसके बाद वे आंखें बंद करके भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी जी से प्रार्थना करने लगे। थोड़ी देर बाद जब वह सत्संग पूरा हुआ तब उन मजदूरों ने कहा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, भगवान सब भला करेंगे। मजदूरों की बात सुनकर मुझे कुछ तसल्ली मिली। लेकिन कुछ देर के बाद ही मैंने देखा कि शाम होने लगी थी और अब तो बारिश भी पहले से तेज हो गई थी, और ऐसी भीषण बारिश को देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा था। अब इस बार मैंने पक्का निश्चय कर लिया था
कि अब यदि यह बांध टूटने वाला है तो मैं भी इस बांध के साथ ही बह जाऊंगा और अपने प्राण त्याग दूंगा और इस बांध के साथ ही मेरा भी अंत हो जाएगा। यही सोचकर मैं उस घनघोर बारिश में उस बांध के ऊपर चढ़ गया और बांध के बीचों बीच जाकर खड़ा हो गया। कुछ ही देर बाद मैंने देखा कि बांध के नीचे दो छोटे बालक मिट्टी से खेल रहे हैं और उन्हें इस प्रकार खेलता हुआ देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। उनमें से एक बालक गोरा था और एक बालक सांवला था और जो बालक सांवला था उसने मोर मुकुट धारण कर रखा था, मोर मुकुट पहन रखा था। मैंने उन दोनों बालकों को जोर से चिल्लाकर कहा, यहाँ से चले जाओ, बांध के पीछे पानी बढ़ रहा है, यह बांध टूटने वाला है, तुम दोनों पानी में बह जाओगे। लेकिन वे दोनों बालक मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे, जैसे कि वो मेरी बात को इग्नोर कर रहे थे और वे दोनों बालक मिट्टी उठा उठाकर बांध की दरारों में भर रहे थे। मैं बार बार चिल्लाकर उन दोनों बालकों को वहां से जाने के लिए कह रहा था, लेकिन वे दोनों बालक मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। तब मैंने बहुत जोर से उन मजदूरों को आवाज लगाई और कहा, जल्दी से यहाँ पर आओ, देखो बांध के नीचे दो बालक खेल रहे हैं, उन दोनों बालकों को यहाँ से हटाओ। मेरी आवाज सुनकर सभी मजदूर दौड़ते हुए मेरे पास आए और जब उन्होंने बांध के नीचे देखा तो उन्हें वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। मजदूर बोले, साहब वहां बांध के नीचे तो कोई भी नहीं है, आप बांध के नीचे से किन दो बालकों को हटाने के लिए कह रहे हैं? तभी मैंने उनसे कहा कि क्या तुम्हें वहां नीचे दो बालक मिट्टी से खेलते हुए दिखाई नहीं दे रहे? तभी मजदूर बोले, नहीं साहब, हमें वहां कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। मैंने कहा, ध्यान से देखो, वहां दो छोटे बालक हैं, एक सांवला है और एक गोरा है और उन्होंने मोर मुकुट पहन रखा है। तभी मजदूरों ने फिर से कहा, नहीं साहब, हमें वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, कोई बालक खेलते हुए दिखाई नहीं दे रहा। तभी मैंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? जब वह बालक मुझे दिखाई दे रहे हैं तो तुम सभी को दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? और देखो, ध्यान से देखो, वो दोनों बालक मिट्टी उठा उठाकर बांध की दरारों में भर रहे हैं और यह तुम सभी को दिखाई नहीं दे रहा है। अब मजदूरों को समझते देर नहीं लगी। वे बोले, साहब, लगता है भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। हमें लगता है मेरे ठाकुर ने, मेरी श्री राधा रानी ने आपकी पुकार सुन ली है। वे दोनों बालक और कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण और श्री बलराम जी हैं, हमारे ठाकुर जी हैं, हमारे इष्ट हैं और इस पूरे ब्रह्मांड के, इस जगत के पालनहार हैं। और यदि वे दोनों बालक इस बांध की दरारों में मिट्टी भर रहे हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए, अब इस बांध को कुछ भी नहीं होगा। हमारे ठाकुर जी ने, भगवान श्री कृष्ण ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। साहब, तभी तो आपको उनके दर्शन हो रहे हैं और हमें वह दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। वे आपकी प्रार्थना को सुनकर आपकी रक्षा करने के लिए आए हैं। और उन मजदूरों की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह अपने ठाकुर जी के चमत्कार को देख रहे थे और मुझे उन मजदूरों की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। पर कुछ देर बाद ही मैंने देखा कि जहाँ वे दोनों बालक खेल रहे थे वहाँ पर अचानक एक बहुत तेज प्रकाश हुआ और वे दोनों बालक गायब हो गए। और यह सारी घटना मेरी आंखों के सामने घटित हुई। यह चमत्कार देखकर मैं बेहोश हो गया। मेरे बेहोश होते ही वे सभी मजदूर मुझे उठाकर मुझे मेरे बंगले पर ले आए और जब मुझे होश आया तब तक सुबह हो चुकी थी। सुबह मुझे मालूम हुआ कि पूरी रात बहुत तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी और ऐसी भीषण बारिश में भी वह अधपका बांध जैसे का तैसा ही खड़ा रहा, उसे कुछ भी नहीं हुआ। अब इस घटना के बाद उस अंग्रेज की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने साक्षात अपनी आंखों से ठाकुर जी के दर्शन किए थे, उनके चमत्कार को देखा था। ऐसी भीषण बारिश में उस अधपके बांध का टिके रहना असंभव था। यह भगवान श्री कृष्ण, श्री ठाकुर जी की कृपा ही थी जिससे उस बांध को कुछ भी नहीं हुआ। और इस घटना के बाद मैं विचार करने लगा कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मेरी प्रार्थना सुनी और मेरे बांध की रक्षा करने आए। इसके बाद से ही मेरा सांसारिक जीवन से मोह भंग हो गया और मैंने सब कुछ छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने का निश्चय कर लिया। और उसी दिन से मैंने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अपना सारा जीवन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। उस दिन के बाद मैं सब जगह भगवान श्री कृष्ण की खोज करता रहता हूँ और मैं एक बार फिर से भगवान श्री कृष्ण के वही मोहक छवि को देखना चाहता हूँ। इसीलिए मैं हर समय उन्हीं का भजन करता रहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण का भजन करके, उनका नाम लेकर मुझे अपार शांति का अनुभव होता है। कहते हैं यह सारी घटना बताते हुए उस समय उस अंग्रेज की आंखें एक बार फिर से ठाकुर जी के प्रेम में नम हो गई थीं। वह जोर जोर से
ठाकुर जी के लिए रोने लगा था। दोस्तों, इस घटना से हमें यह सीख मिलती है, जो भी ठाकुर जी के शरण में जाता है, उसने चाहे कितने भी पाप कर्म किए हों, यदि वह सच्चे दिल से ठाकुर जी को पुकारता है, उनका ध्यान करता है, तो ठाकुर जी उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं और उसको अपनी शरण में लेते हैं, उसे अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। और दोस्तों, इस घटना से यह भी पता चलता है कि यदि हम अपने भगवान को, अपने भगवान श्री कृष्ण, श्री राधा रानी को सच्चे हृदय से पुकारते हैं, तो हमारे ठाकुर जी, हमारे कृष्ण कन्हैया अपने भक्तों का मान रखने के लिए किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं। दोस्तों, यदि इस घटना ने आपके हृदय को स्पर्श किया है तो कमेंट बॉक्स में एक बार सच्चे दिल से जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा और अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखना। तो दोस्तों, प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, जय जय श्री राधे।